बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन करामी, आप किसी भी सोशल साइट से लॉग इन कीजिए, आपके पास मेरी इस राय पर इत्तफाक करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि हम इजहार आज़ादी के आखिरी अहद में जी रहे हैं। इससे आगे जाते हुए तो अब आज़ादी के भी पर जलेंगे। मालूम इंसानी तारीख में इजहार के इतने वसी और नहायत आसानी से दस्तयाब ज़राए चश्मे फलक ने आज तक न देखे होंगे। आप स्क्रीन के सामने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाएं और शेयर का बटन दबा दें। ताहम इसके बावजूद ये सितम ज़रीफ़ी आज भी अपने तय एक ठोस हकीकत और अलग उन्वान के साथ मौजूद है कि बज़ाहिर आज़ाद नजर आने वाली आज़ादी इजहार की मिसाल नासिक के इस शेर में ऐसी ही है कि मुझको आज़ादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। खैर, इस आज़ादी के मुस्बत पहलुओं के इकरार के साथ साथ आप मेरे साथ इस बात पर भी इत्तफाक करेंगे कि इजहार की आज़ादी की आड़ में हमने अपने वो रंग दिखाए हैं कि अब अगर इजहार भी एक नज़र पीछे को मुड़कर देखेगा तो अपने लिए पाबंदी मांगेगा। नहीं यकीन तो आज रात अपनी वाल पर किसी एक मौजू पर 2-3 मुख्तलिफ पोस्टें कर सो जाएं और सुबह उठकर अफाका परवर तमाशा देख लीजिए। मुझे इस तमहीद की ज़रूरत यूँ पेश आई कि जब से पाकिस्तान टेलीविज़न यानी PTV ने तुर्की ड्रामा सीरियल उर्तुगुल नशर करने का ऐलान किया है, ये एक नई बहस के साथ सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बन गया है। इस बहस में 2 किस्म के गिरोह आमने सामने हैं। एक वो जिनका कहना है कि ये ड्रामा इस्लामी तालीमात और हमारे शानदार माजी का अक्स है, लिहाजा इसलिए इसे दिखाना मुस्बत फ़वाइद से हाली नहीं। जबकि दूसरी तरफ वालों का फ़िक्री ताल्लुक हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। उन्हें इस ड्रामे या तारीख से तो कोई खास इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें औरतें भी किरदार निभा रही हैं और पूरे ड्रामे में कहीं ना कहीं आशिकी और माशूकी वाले सीन भी साथ साथ चलते रहते हैं, लिहाजा उनके नज़दीक इसको देखना फितने से हाली नहीं और वो इस चीज़ को दूध में मींगनों की मिसल समझते हैं। ये इंसानी फितरत है कि वो अपने गिरदो पेश से मुतासर होता भी है और करता भी है। और तो और आप जो कुछ दिन में देखते, करते या सोचते हैं, रात को सोते हुए भी ख्वाब में वही दोहरा रहे होते हैं। अब अगर मैं अपनी पामाल शुदा आज़ादी इजहार की बात करूं तो फी ज़माना इस बात से इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं कि मीडिया और स्क्रीन अब इंसान के जिस्म का ही एक उज़्व और ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। और इस बात की सदाकत को यूँ जांचिए कि ड्रामे की मुखालफत करने वाले भी मुखालफत के लिए इसी मीडिया और स्क्रीन का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अब 2 रास्ते हैं, या तो मीडिया और स्क्रीन का मुकम्मल बाइकआउट कर लिया जाए और ग्लोबल विलेज कहलाती 7 बिलियन इंसानों की इस दुनिया से बेनियाज हो जाएं, जो कि आखिरुल जिक्र यानी ड्रामे के मुखालिफ ग्रोह के लिए भी काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल। तो फिर दूसरी और आखिरी ऑप्शन में यही है कि जब मीडिया और स्क्रीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो क्यों ना इस इस्तेमाल में हम मादर पिदर नंग और गंद दिखाने की बजाय अपनी नस्ल को ऐसी तारीख और मालूमाती सीरीज की तरफ लाएं जो खानदानी निज़ाम, साफ सुथरे रहन सहन, भाईचारे, बाहिमी मोहब्बत और तावन, सुलह रहमी और अदलो इंसाफ जैसी बेशुमार खूबियों की तरगीब पर मुश्तमिल है। अब इन प्यारों से जो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि उर्तुगुल इस्लामी शऊर बेदार कर रहा है। एक आखिरी बात कि जब आपका 6-7 साल का बच्चा उर्तुगुल देखते हुए पुरजोश अंदाज में प्लास्टिक का बल्ला तलवार की तरह लहराते हुए नन्हे होठों से अल्लाह अकबर कहता है तो आपको पता है क्या होता है? लाखों डॉलरों से बने सैकड़ों थिंक टैंक और हजारों NGOs की आन जमीन बोस हो जाती है। जी हाँ, जमीन बोस हो जाती है। लिहाजा बचपन से ही बच्चे के दिल में ईमान की मोहब्बत और ईमान का बीज बो देना चाहिए और इन्हें इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक है और मुश्किल कुशा है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज पर कादिर है, इसके सिवा कोई नहीं जो हमें रोजी दे और हमारी परेशानियां दूर करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बचपन में तालीम फरमाते हैं, ऐ बच्चे, खुदा को याद रख, तू उसको अपने सामने पाएगा और जब तू सवाल करे तो अल्लाह ही से सवाल कर और जब तू मदद चाहे तो अल्लाह ही से मदद मांग। और जान ले इस बात को कि अगर तमाम लोग इस बात पर इत्तफाक कर लें कि तुझको कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहिए तो हरगिज़ इसके सिवा कुछ नफ़ा नहीं पहुंचा सकते जो कि अल्लाह ताला ने
تیرے واسطے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیے تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ دوسری بات، والدین اپنے بچوں کی نفسیات نہیں سمجھتے۔ یہ بات بھی اولاد کی صحیح تربیت میں رکاوٹ کا باعث ہے کہ بعض بچوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے، بعض بچے معتدل ہوتے ہیں اور بعض بچے متحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ان کی صحیح تربیت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ان کی نفسیات کو صحیح سمجھ کر ہی ان کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت و تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ بظاہر تو ایک دو بچوں کی تربیت کریں گے، اصل میں اس سے آئندہ آنے والی کئی نسلیں سنور جائیں گی اور یہ سلسلہ بہت دور تک جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔